afternoon, dear learners, and most welcome to the Filler Form. I am Mrs. Sukranti Goswami. I'll teach you English grammar. As you all know, English grammar is very important for all competitive exams. So this class will be very useful for all learners. As you all know, this class always will be at 1 o'clock. Dear learners, before start the class, make me sure about audio video. Is everything okay? गुड आफ्टरनून विहाना, आद्विक, मंजीत जी. वॉइस इज ओके टुडे? आवाज क्लियर है? जैसा कि आपको पता है कि फिलर फॉर्म पर सी टेट का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है. उसका टाइम टेबल है 9 AM SST, 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 1 PM जनरल इंग्लिश, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP. ओके, थैंक यू विहाना, आद्विक. 4 PM रीजनिंग, 6 PM environment, 7 PM computer, 10 PM हिंदी. थैंक यू मंजीत. हम क्लास एक थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे. आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें. आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करते रहें. फिर हमारा रीड बैच, न्यू रीड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइम टेबल है 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM जीके, राजस्थान जीके है ये, 1 PM जनरल इंग्लिश, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी. ये आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है. यस विहाना, आद्विक, सभी क्लासेज होंगी. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि हमें ये क्लास चाहिए. कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करता ही नहीं, कभी कभी करते हैं. और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अच्छी सी थॉट सेंड करें. कल जो आप थॉट सेंड करोगे वही मेंशन कर लेंगे. फिलर फॉर्म पर नेट की क्लासेस चलती हैं JRF के लिए. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, PDF, मॉक टेस्ट, PYQ पेपर और क्लास डाउट्स क्लियर किए जाते हैं. ये हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है. ये सभी क्लासेस लगती हैं. ये टाइम टेबल आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना.
अभी देखो आज की हमारी क्लास है, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ग्रामर में ये ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं और इनमें मिस्टेक होती है। आप ये समझ लोगे तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी। अभी देखो, इफ़ 3 प्रोनाउंस आर joined with and in good sequence। अभी आप बोलो कि मैम ये गुड सीक्वेंस क्या है। ओके विहाना, अभी आपको ये नोट करना है, हमारे 3 पर्सन्स प्रोनाउंस जो एंड से जॉइन होते हैं उनका कुछ फॉर्मूला है, आप ये नोट करें। स्क्रीन इज विजिबल, एक बार क्लियर करें, स्क्रीन इज विजिबल। अभी देखो हमें इसमें क्या देखना है, प्रोनाउंस किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ, और फिर हमें देखनी है कि इसकी सीक्वेंस क्या है, गुड है बैड है। अभी आप बोलोगे कि मैम इसमें भी गुड बैड क्या आ गया, आपको समझाती हूँ। गुड सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब। जहाँ पे भी आपको गुड सीक्वेंस में पर्सन्स प्रोनाउंस दिखते हैं वो आपकी प्लूरल वर्ब लेंगे। अभी देखो आपने प्रोनाउंस में पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। अभी गुड सीक्वेंस क्या है, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हमारे गुड मैनर क्या होने चाहिए। मान लो हमारे पास 2 चेयर हैं, हम 2 जने बैठे हैं और कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, तो हमारा गुड मैनर क्या रहेगा कि हम चेयर छोड़ देंगे और उस थर्ड पर्सन को चेयर देंगे। इज इट क्लियर, एक बार बताएं। यही होता है ना गुड मैनर में, कि हमसे पहले उस थर्ड पर्सन को चेयर देंगे। अगर हम अकेले हैं और हम चेयर पे बैठे हैं और फिर सेकंड पर्सन आता है तो फिर हम खड़े हो जाते हैं और सेकंड पर्सन को चेयर देंगे। इज इट क्लियर, ये हमारे कुछ गुड मैनर होते हैं। तो ऐसे ही इसमें है। अभी देखो सेकंड पर्सन क्या है आपका, यू, थर्ड पर्सन ही, शी या कोई नेम, ओके। फर्स्ट पर्सन आई। इज इट क्लियर, एक बार बताइए क्लियर है। फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। और हमारी गुड सीक्वेंस होती है कि हम पहले दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे, लास्ट में अपने आप को पूछेंगे। यही होता है गुड मैनर। जहाँ पर भी आपके पहले ये पर्सन आते हैं और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो हो गया आपका गुड सीक्वेंस। गुड आफ्टरनून सोनाली, जगत जी, वेरी गुड। ये आपको क्लियर करना है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, फिर आपकी इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारी गुड सीक्वेंस है और इसमें ये प्लूरल वर्ब लेके चलती है। अभी आपको थोड़ा थ्योरी समझाऊंगी, इसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज है, आप खुद सोल्व करेंगे और समझेंगे। अभी है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझाया जो मैंने, यू एंड ही। अभी मान लो आपके पास इधर फिल इन द ब्लैंक्स होता, क्या होता, फिल इन द ब्लैंक्स। यू एंड ही डैश गुड फ्रेंड्स।
अगर हमें इन सब चीज़ों का नहीं पता है, गुड सीक्वेंस का और इनके फॉर्मूले का, जो अभी हमने बताया कि इनके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो आप ही देख के, ही इज़ सिंगुलर, आप यहाँ क्या पुट कर देते, इज़, और वो आपका रोंग हो जाता। गुड आफ्टरनून कोहली जी। ठीक है, अभी यू कौन है, यू एंड ही हमारे वो गुड सीक्वेंस वाले हैं ये, तो उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही के बाद इज नहीं करेंगे। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर। गुड आफ्टरनून कोहली जी। अभी देखो, यू एंड आई, यू इज सेकेंड पर्सन, पहले हमने दूसरे पर्सन को पूछा है, फिर अपने आप को पूछा है, तो ये आपका हो गया गुड मैनर। और गुड सीक्वेंस में पर्सन्स क्या लेते हैं, प्लूरल फॉर्म। तो आई के साथ गलती से भी एम मत फिल करना और ना ही सिंगुलर फॉर्म फिल करना इधर, क्योंकि यहाँ गुड सीक्वेंस में पहले हमने सेकंड पर्सन को, अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया कि जैसे हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हमारे पास मान लो एक चेयर है और हम बैठे हैं और सेकंड पर्सन आ गए, तो गुड मैनर हमारा ये रहेगा कि हम सेकंड पर्सन को पहले देंगे और अपने आप को बाद में। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बाद में, तो ये प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। आप आई को समझ के सिंगुलर पुट नहीं करोगे। इज इट क्लियर। फिर है आपका ये मोहन एंड ही, ठीक है। मोहन क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन। ही क्या है हमारा, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। ही सी इट, ये और कोई भी नेम होता है तो वो आपका थर्ड पर्सन है। तो हमारे सीक्वेंस क्या चलिए, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। ही को देख के सिंगुलर नहीं करना इधर पुट। अभी देखो, यू, ही एंड आई, ये क्या है आपका, यू, ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। बस यही मिस्टेक होगी हमारी क्वेश्चन सीरीज में। क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, आई को देखते हैं और इधर सिंगुलर पुट कर देते हैं या एम पुट कर देते हैं। आपको भी मैं अभी क्वेश्चन सीरीज दूंगी, देखती हूँ कितना समझ में आया। ठीक है, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। इज इट क्लियर। एक बार बताएं सभी क्लियर है। अभी देखो बैड सीक्वेंस क्या होती है। बैड सीक्वेंस में क्या होगा कि कोई गेस्ट आ गया और आप चेयर पे बैठे हो, आप उस गेस्ट को पहले चेयर नहीं दोगे, अपने आप बैठोगे चाहे गेस्ट खड़ा रहे, तो ये आपका रहेगा बैड सीक्वेंस। इज इट क्लियर। पहले आप अपने आप को पूछोगे, फिर दूसरे को पूछोगे, फिर तीसरे को पूछोगे। सबसे पहले अपने आप को पूछोगे तो ये होगी आपकी बैड सीक्वेंस। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए 1 2 3 का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले अपने आप को पूछते हैं, फिर दूसरे पर्सन को पूछते हैं और फिर तीसरे पर्सन को। ये हो गई आपकी बैड सीक्वेंस। लेकिन इसमें भी यूज क्या करते हैं हम, प्लूरल फॉर्म ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर। If 3 persons pronouns joined with
and in bed sequence they will take plural form. ये भी क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म लेंगे. बस हमें पता होना चाहिए थोड़ा कि कौन सी बैड सीक्वेंस है और कौन सी गुड सीक्वेंस है. प्लूरल फॉर्म लगेगी इनके साथ. ई देखो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और क्या यूज किया है, प्लूरल फॉर्म. ठीक है, ही है इधर. ही को देख के सिंगुलर नहीं करना, यही समझना है इसमें. आई, यू एंड ही आर गिल्टी. ये ओनली वन ही के लिए नहीं है, ये सब के लिए है. इज इट क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपको बताया जैसे कि फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन कोई गेस्ट के रूप में आया है, तो हम पहले सेकंड पर्सन को पूछेंगे. अगर सेकंड पर्सन है और कोई थर्ड पर्सन आया है तो पहले हम थर्ड पर्सन को पूछेंगे. फर्स्ट पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन आया है तो थर्ड पर्सन को पहले अपॉर्चुनिटी देंगे. कोई भी काम है, यस सोनाली जी, दोनों में प्लूरल. अभी देखो एग्जाम्पल है आपके लिए. आई एंड यू I and you have come. Have is plural. अभी देखो, you and he are singers. ही देख के सिंगुलर नहीं करना, यही समझना है आज का टॉपिक में. I and he were present there. अभी देखो, ये भी देखना है हमें कि ये एंड से कनेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं. I and he were present there. Is it clear? I hope everything is clear. क्लास अच्छी लग रही है? अभी क्वेश्चन सीरीज आएगी, जो आपको मैंने समझाया है उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज हैं. ऑल आर रेडी? सभी रेडी हैं? एक बार ओके कर दें, सभी रेडी हैं तो. और अपने स्कोर देखना कितने आए हैं, स्कोर राइट करेंगे साथ में. चलो देखते हैं कितना समझ में आया है, कहाँ पर कंफ्यूजन रही है. ओके, लेट्स स्टार्ट. जल्दी जल्दी आंसर पुट करेंगे. यू एंड ही डैश गुड फ्रेंड्स. अभी देखो, यू एंड ही डैश गुड फ्रेंड्स. एंड से कनेक्ट है यू एंड ही. वेरी गुड, वेरी गुड. लेट्स सी द आंसर. Yes, you and he are good friends. Good afternoon, Seema Gupta ji. Very good. Let's see the next question. You and I dash playing.
एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें, जिसने लाइक नहीं किया है तो। वेरी गुड। एक बार सभी क्लास लाइक करें। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट्स सी द आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू विहाना आद्विक। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसी लगती है, डेली आपको क्लास किस टाइप से चाहिए। थैंक यू मंजीत जी। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एंड ही डैश प्रेजेंट देयर। कल आपकी 50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक रहेगा। वेरी गुड, सभी का राइट है। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ आ गया। लेट्स सी द आंसर। मोहन एंड ही वर। वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू एंड ही डैश गुड स्टूडेंट्स। मोहन एंड यू एंड ही। बस सबका क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मैं बहुत इजी वे से समझा रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। सीमा जी डेली क्लास 1 PM होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स सी द आंसर। वेरी गुड, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ही एंड आई डैश वॉचिंग टीवी। He and I dash watching TV. Very good. Very good. Let's see the answer. सबके ऑप्शन आ गए हैं। Very good. आपके ग्रामर के सभी टॉपिक इस टाइप से ही क्लियर हो जाएंगे। आप बस डेली क्लास ज्वाइन करें और अपने सजेशन राइट करते रहें, आपको कैसे क्लास चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई, यू एंड ही डैश बेस्ट फ्रेंड।
आपका ये सब क्लियर है ना? ये तो नहीं देखेंगे ना कि अभी तो जैसे मैंने समझाया है पहले, आपको ही से पहले ये देखना है कि क्या है, आई है, यू है और एंड से ये कनेक्ट है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को देखनी है। Let's see the answer. वेरी गुड, सभी का राइट है। ₹1,000 डैश अ बिग सम। ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है जो मैंने समझाया है, बट ये क्वेश्चन आपका 100% आता है बिल्कुल। ₹1,000, ये मैंने कल की क्लास में समझाए थे। थैंक यू मंजीत जी। ये कल की क्लास में आपको क्लियर किया था। कल थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गई थी, आपने क्लास देखी होगी तो। ₹1,000 डैश अ बिग सम। वेरी गुड। जगत पाटिल जी का आंसर आ गया है। वेरी गुड। देखो ये कल करवाया था मैंने। ₹1,000 वन टाइम आर्टिकल है आपका। हमें रुपीज देख के प्लूरल फॉर्म नहीं फिल करनी है, यही मिस्टेक होती है हम लोगों से। हमें रुपीज देख के प्लूरल फॉर्म फिल नहीं करनी है। आपका वन टाइम क्या है? आर्टिकल। ये क्या बता रहा है? ₹1,000। ₹1,000 की बात हो रही है आपकी, ठीक है। ₹1 की बात हो रही है आपकी। लेट्स सी द आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन डी। कोई बात नहीं विहाना जी, यादविक, आज देख लेना आप। अगर आपका वन टाइम आर्टिकल है, कल की क्लास के क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगी लास्ट में, बाद में समझा दूंगी। एक बार क्वेश्चन सीरीज फिनिश कर ले, रिवीजन ले लेंगे हम कल की क्लास का भी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यू, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी फिल करें, ये तो अभी समझाया मैंने आपको। यू, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। अभी देखो, यू, ही एंड आई फर्स्ट पर्सन लास्ट में है, गुड सीक्वेंस है बिल्कुल।
Okay, very good. Let's see the answer. Answer will be option D. IR. हमारी बस यही मिस्टेक होती है कि हम आई को देखते हैं और फिर ये सोचेंगे कि आई के साथ तो एम आता है, लेकिन हमें ये चीज़ें भी देखनी है. यू, ही, एंड, ये आपकी गुड सीक्वेंस का फॉर्मूला है. इज इट क्लियर? जहाँ पर भी आपको गुड सीक्वेंस या बैड सीक्वेंस दिखे वहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म फिल कर देनी है. सबको क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी मैंने कल की क्लास में करवाया था. ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट. अभी हमें इसमें क्या देखना है? ईच. क्या देखेंगे हम? ईच. जो ग्रामर की क्लास नहीं लेते, बुक्स में ऐसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ नहीं आता उनको, वो बस इसको देख के प्लूरल फॉर्म फिल कर देते हैं. यही मिस्टेक होती है और कुछ भी नहीं. अभी देखो, हमें ईच को देखना है, तो ईच को देखेंगे तो हम क्या यहाँ प्लूरल फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं. तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. हमें क्या देखना है? ईच को. ईच क्या बता रहा है कि एक एक रूम की सॉरी, एक एक रूम की बात कर रहा है वो. ईच ऑफ हर रूम. ईच. अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका ईच है, एवरी है, तो वो सिंगुलर फॉर्म लेगा. इज इट क्लियर? अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका ईच, एवरी, इधर, नेदर ये हैं, तो क्या आएगा आपका? सिंगुलर फॉर्म. लेट्स सी द आंसर. आंसर विल बी इज. यही मिस्टेक हो गई ना सीमा जी? हमें ईच को देखना है. ईच सिंगुलर फॉर्म लेता है सब्जेक्ट के रूप में है तो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय. शिप आफ्टर शिप. एक शिप के बाद एक शिप है. इस फॉर्म में आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. आप इनको दो शिप मत समझ लेना. शिप आफ्टर शिप, वन शिप. लेट्स सी द आंसर. शिप आफ्टर शिप है तो आपका सिंगुलर फॉर्म होगा. शिप आफ्टर शिप वॉज सेलिंग बाय. हमारे 10 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए. आपके कितने स्कोर बने? आई होप ये सब क्लियर हो गया आज का. आपको थोड़ा कल की क्लास दिखा देते हैं.
फीडबैक दें कि आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी। ये आपकी कल की क्लास थी। वेरी गुड। आपकी कल की क्लास में मैंने ये पेयर्स समझाए थे। कुछ पेयर्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। ब्रेड एंड बटर। कलर चेंज करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर है। ब्रेड एंड बटर। हम ब्रेड को अलग समझ लेते हैं, बटर को अलग समझ लेते हैं, लेकिन क्या है, बटर ब्रेड के ऊपर ही लगेगा ना, ये सिंगुलर माना जाता है। ब्रेड एंड बटर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर रखा है ताकि समझ आ जाए, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए कि हम बटर को अलग ना समझें और ब्रेड को अलग ना। ब्रेड एंड बटर तो हम पुट करेंगे सिंगुलर फॉर्म का। किसका? सिंगुलर फॉर्म का। ये चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से भी आपका क्वेश्चन आता है। क्लियर? आप लोगों ने कल की क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा रही हूँ। ऐसे ही है राइस एंड करी। राइस में करी डाल के खाते हैं ना, तो उसमें मिक्स हो जाती है, तो ये वन थिंग मानी जाएगी। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। थोड़ा समझने के लिए हमें अपने भी तुक्के लगाने पड़ते हैं, थोड़ा समझ लिया करो। अपने आप अपना खुद का आइडिया लगाओगे, उससे ज़्यादा याद रहता है। अपनी अपनी शॉर्ट ट्रिक बना लिया करो ताकि वो कुछ पॉइंट होते हैं लड़ रहे। राइस एंड करी अलग नहीं है। राइस में हम करी पुट करते हैं। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। इज इट क्लियर? देख के भूख तो नहीं लग जाएगी? वैसे भूख का भी टाइम हो ही रहा है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर है। फिर आपका एक टेस्ट लेते हैं सारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कल ले लें। इफ़ यू आर रेडी, ओके करें। कल आपका 50 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जितना करवाया है। थंब इम्प्रेशन कर दें टेस्ट लेना है तो। फिर आपको मैंने कुछ ये फॉर्मूले करवाए थे। देखो वो आर्टिकल वाला था ना, अभी ये इधर देखो। अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग। अभी आर्टिकल वाला था, वो कौन बोल रहा था कि मैंने नहीं किया। अभी देखो वन आर्टिकल है इसमें। क्या है? वन आर्टिकल। ये एडजेक्टिव है आपके 2, इनकी भी पहचान होनी चाहिए, वो भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ब्लैक एंड वाइट कैट। ब्लैक एंड वाइट ये कोई अलग अलग कैट नहीं है, एक कैट है जो 2 कलर की है, ब्लैक और वाइट कलर की। वन आर्टिकल है तो वन आर्टिकल क्या बता रहा है आपको कि वन कैट है जो ब्लैक और वाइट है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको बस कि इसमें वन आर्टिकल है। इज इट क्लियर? अभी देखो आपका ये डेफिनिट हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो और 2 सिंगुलर नाउन पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखो ये आपका क्या है? आर्टिकल।
आर्टिकल भी मैंने समझा रखे हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? डेफिनेट आर्टिकल। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अभी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अलग पर्सन नहीं है, वन टाइम आर्टिकल है, तो ये पर्सन एक ही है, प्रिंसिपल भी यही है और सेक्रेटरी भी यही है, एक पर्सन है। इज इट क्लियर? इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे। अभी देखो मैंने एग्जाम्पल रखा है, अभी है माय अंकल एंड गार्डियन। अभी वन टाइम आपका पजेसिव एडजेक्टिव आया है। क्या आया है? वन टाइम पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका? सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि माय अंकल, माय अंकल एंड गार्डियन एक ही पर्सन है, ये है ना, यही एक व्यक्ति है जो अंकल भी हैं और मेरे गार्डियन भी हैं। इज इट क्लियर? आपको ये देखना है कि ये वन टाइम है या टू टाइम है। आप इधर से देखो, माय पजेसिव एडजेक्टिव है वन टाइम, इसलिए ये वन व्यक्ति के बारे में ही बताएगा। इज इट क्लियर? अभी देखो वन आर्टिकल है, पोएट एंड फिलोसफर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या चैट बॉक्स में कि ये अ पोएट एंड फिलोसफर टू है या वन है। पोएट और फिलोसफर एक ही पर्सन है या टू हैं? राइट करें एक बार, क्लियर हो जाएगा कि समझ में आ गया। पोएट एंड फिलोसफर अभी देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ईच, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, इट विल बी सिंगुलर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही अच्छा लगता है जब समझाने वाले का आगे समझ में आ जाए। अभी देखो ईच, एवरी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में ईच है, ईच सिंगुलर वर्ब को लेता है। पेन एंड पेंसिल, इन दोनों को अलग अलग मत समझना। ये क्या बोल रहे हैं कि एक एक पेन, एक एक पेंसिल, एक एक की बात हो रही है, ठीक है। ईच पेन, हर एक पेन एंड हर एक पेंसिल इज रेड, इकट्ठा नहीं बता रहे, ये अलग अलग एक एक को बता रहे हैं। इज इट क्लियर? ये आपको देखना है कि ईच सब्जेक्ट के रूप में है। ईच कहाँ पे है? सब्जेक्ट के रूप में। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपका एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, एवरी भी हमारा सिंगुलर फॉर्म लेता है। हर एक लड़के के बारे में और हर एक लड़की के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड। अभी देखो ईच, एवरी, इधर, नेदर, यू कैन से आइदर, नाइदर। हमें सिर्फ
समझना है, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन विल टेक सिंगुलर वर्ब। ये आप पॉइंट नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को पॉज करके बाद में राइट कर लेना एज योर विश। एग्जाम्पल अभी देखो, ईदर पेन राइट्स वेल, नेदर बॉय वॉज हैंडसम। नेदर बॉय मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक भी लड़का हैंडसम नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? वेरी गुड। और जब ये ईदर, नेदर, ईच, एवरी नाउन से पहले आते हैं तो इनको हम और क्या नाम से बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपके ये भी पूछ लेते हैं ना कि कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन से प्रोनाउन हैं। फिर आपका ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नेदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन विल टेक सिंगुलर। अभी देखो आपको नाउन प्लूरल दिखेगा लेकिन हमें वहां पर यूज क्या करना है? सिंगुलर। ऐसी होती है छोटी छोटी मिस्टेक। अभी हम क्या करते हैं, इधर देख लेंगे कि ये तो 4 पेन्स हैं और प्लूरल फिल कर देंगे फिर, लेकिन वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या है? ईच ऑफ दीज, ईच ऑफ दीज। पहले क्या आ गया आपका? ईच ऑफ दीज, और ईच आपका सब्जेक्ट में आ गया तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके। फिर हमें दिखाई दे गया 4 पेन्स, 4 पेन्स। यहाँ पर 4 पेन्स की बात नहीं हो रही है, 4 पेन में ईच ऑफ दीज, एक एक पेन की बात हो रही है। और फिर हम पुट करेंगे सिंगुलर वर्ब। क्या पुट करेंगे? सिंगुलर। इज इट क्लियर? यस सोनाली जी। लेकिन ये हमें देखना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में है या अलग है। अगर आपका ईच, एवरी से पहले प्रोनाउन, नाउन प्लूरल आ जाते हैं तो फिर इनकी प्लूरल फॉर्म लेते हैं। ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज। अभी देखो ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल। 2 बॉयज, 2 बॉयज के बाद क्या आया हमारा? इज। ऐसा भी हो सकता है ना। देखो अभी हम सोचेंगे तो 2 बॉयज हैं तो आर पुट कर दें, लेकिन वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं। हमें क्या देखना है? ईदर ऑफ है। क्या है? ईदर ऑफ, तो हमें पुट करना है इज, सिंगुलर। इज इट क्लियर? क्लास बोरिंग तो नहीं है? आप लोगों ने बोला है इसलिए थोड़ा समझा रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ। क्लास बोरिंग तो नहीं है? एक बार बताएं। नीदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स। अभी देखो फिर आ गया आपका इज। ये आप क्लियर कर लेना। इज इट क्लियर? अभी देखो, अभी ये आप ये बिल्कुल ध्यान से देखो। अभी जो चीजें मैंने समझाई हैं ये उसके अपोजिट आ रहा है, इधर देखो बिल्कुल। लेकिन इसमें 2 चीजें आई हुई है। 1 आर्टिकल ये हो गया आपका, 1 आर्टिकल ये हो गया। आप थोड़ी शॉर्ट ट्रिक सीख लो कि 2 आर्टिकल जिसमें आपको दिखाई देंगे तो आप उसके प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। अभी देखो, अ पोएट एंड अ फिलोसफर, यही थे ना एग्जाम्पल। लेकिन वहां पर ये अ नहीं था। अ पोएट मतलब एक पोएट, अ फिलोसफर एक फिलोसफर, ये तो 2 हो गए। एक पोएट ये हो गया
और एक फिलोसफर, ये हो गया। तो टोटल आपके कितने पर्सन हो गए? 2। और 2 पर्सन क्या लेंगे? प्लूरल फॉर्म। डेफिनेटली दे विल टेक प्लूरल फॉर्म, सो वी विल पुट हैव। इज इट क्लियर? एनी डाउट? क्लास कैसी लगी? कमेंट करते रहें। थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। यस, वेरी गुड। 2 पर्सन हो गए। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, फिर आपकी कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। ऐसे ये हैं आपके द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। वही एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी देखो, ये प्रिंसिपल हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये अलग अलग पर्सन है। 1 पर्सन ये है क्योंकि इसके आगे आर्टिकल है, 1 पर्सन ये है क्योंकि इसके आगे भी आर्टिकल है। इज इट क्लियर? तो ये टोटल आपके कितने पर्सन हो गए? 2। अभी देखो, आपको मैथ की तरफ समझा रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है? सो हमने प्लूरल फॉर्म पुट की है। क्या की है? प्लूरल फॉर्म। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समझाते समझाते सब आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई डाउट करने की बात ही नहीं है। क्योंकि जब पढ़ाने वाले को अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन होती है, तभी अच्छा लगता है। इफ ईच कम्स आफ्टर प्लूरल नाउन। अभी देखो, ये आ गया आपका ईच का एक और थोड़ा सा फॉर्मूला, ये भी देख लो, फिर आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। अभी देखो, आप पहले बोल रहे थे ना ईच सिंगुलर फॉर्म लेता है, लेकिन एक यहाँ पर देखो ध्यान से, ईच वहाँ पर क्या था? हमारा सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इससे पहले क्या आ गया हमारा? वी। ध्यान से देखना, ईच से पहले यहाँ पर वी आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसलिए यहाँ पर ईच की नहीं चली, ईच की नहीं चली। थोड़े से ये शॉर्ट ट्रिक्स माइंड में रख लेना, कोई बात नहीं, समझने के लिए कुछ भी बनाना पड़ता है। ईच से पहले कौन आ गया? वी आ गया, तो यहाँ पर ईच की नहीं चली। कभी कभी हमारे बीच में कोई और आ जाता है तो हमारी नहीं चल पाती ना, ऐसे ही अब इधर वी की चलेगी। तो वी की चलेगी तो क्या पुट करेंगे हम? प्लूरल फॉर्म। एनी डाउट? ऐसे ही यहाँ पर द बॉयज़, ईच से पहले हैं, ईच से पहले कौन है? द बॉयज़। तो भाई बॉयज़ हैं तो बॉयज़ तो वैसे ही ग्रुप बना लेते हैं, ये तो अपनी चलाएंगे। कोई बॉयज़ है तो बुरा मत मानना, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। द बॉयज़ ईच हैव अ वॉच। इज इट क्लियर? फिर था आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव विल टेक प्लूरल। अब यहाँ पर भी हमें यही देखना है, हमने 1-1 किया था, अभी आपके इधर 2 पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो 2 की बात चलेगी। समझ में आ रहा होगा अभी तो, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये माय पजेसिव एडजेक्टिव है। ये बड़े बड़े फॉर्मूले देख के डरना नहीं है, ये बिल्कुल मैंने इजी वे से बनाए हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल हैं, पहले एग्जाम्पल कर लो चाहे, फिर अपने आप फॉर्मूला बना लो, वो ज़्यादा क्लियर होगा। माय अंकल एंड माय गार्डियन। अब ये 2 पर्सन हो गए, अंकल अलग हो गए, गार्डियन अलग हो गए, क्योंकि 2 पजेसिव एडजेक्टिव आ गए। तो यहाँ पर पर्सन भी हमारे कितने हो गए? 2। और फिर हम क्या लेंगे? प्लूरल फॉर्म। क्लियर?
फिर ये कल के हमारी क्वेश्चन सीरीज थी, अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, फिर ये बाद में कर लेना। या अभी करोगे, एक बार बताना। करना है ईच बॉय डैश हैंडसम। चलो अभी टाइम हो गया है, क्लास को एंड करते हैं। फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी। क्लास में क्वेश्चन सीरीज कैसी थी, पढ़ाने का तरीका कैसा था। कमेंट बॉक्स में से आप मैसेज कर दिया करो। ओके मंजीत जी, आप सभी एक क्लास देख लेना, फीडबैक दें एक बार, क्लास कैसी लगी। थैंक्स टू ऑल। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे। और आप भी अच्छी सी थॉट लिख के दें, कमेंट सेक्शन में आप थॉट राइट करें, कल आपकी थॉट बोली जाएगी। ओके बाय।